यहाँ आकर के वो जो है अपने सुषमा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और आज हम मिलवाते हैं पलामू क्षेत्र के एकदम जाने माने हस्ती से, देखिए मतलब ये टाइगर जयराम महतो से ये कम नहीं है। तो इनको मतलब वो जब भी उनको हम देखते हैं तो हमको इनको बहुत याद आता है कि मतलब ये हमारा जो जाति रीति है वो आगे लेवल तक जाए और ये मतलब कुछ ऐसा करे कि हमारा जो चेरो समाज का है वो आगे लेवल पर हमारा कोई नहीं जानता है। जो चेरो समाज का है हमारा मतलब कोई जानता ही नहीं है। अगर हम लोग बोले कि हम कौन है, क्या है, हमारा रीति रिवाज क्या है, तो हमारा एक ब्लॉग चैनल है हमारा। तो भैया मेरा सुषमा ब्लॉग चैनल में आपको स्वागत है। तो चलिए कुछ बोलिए, अपना चेरो समाज के बारे में बताइए और ये पलामू किला के बारे में बताइए जी कि कब लगता है मेला, आप ये भी बताइए। आप लीजिए। पहले तो मैं सुषमा ब्लॉग के सभी दर्शकों को धन्यवाद और जोहार करता हूं और आपने अपने ब्लॉग के माध्यम से दो शब्द रखने को अवसर दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों से खासकर निवेदन करूंगा कि इस तरीके से ऐतिहासिक जगह को कहीं न कहीं आप तक पहुंचाने के लिए, जानकारियों को पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इनकी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और इनके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इनकी आवाज़ जो है, इनका जो संदेश है वो जन जन तक पहुंच सके। तो आपका जो सवाल था कि आदिवासियत के लिए या फिर महाराजा मेदिनी राय के पलामू की धरती को किस तरीके से विस्तार किया गया, या फिर पलामू की धरती पर महाराजा मेदिनी राय का क्या एक तरीके से कहिए कि उनका संदेश रहा है या उनका इस कर्म भूमि पर क्या योगदान रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि महाराजा मेदिनी राय जो 16वीं शताब्दी में जब इनका कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 1661 से 1674 तक इनका कार्यकाल रहा और अपने कार्यकाल में जब इनको एक राजा की उपाधि मिली इस पलामू प्रमंडल के लिए, ये सिर्फ पलामू के लिए नहीं बल्कि उस समय ये विस्तार नहीं हुआ था लातेहार और गढ़वा और पलामू, तो ये पूरे प्रमंडल में वो काफी विख्यात थे और इस क्षेत्र के लिए ऐसे ही नहीं वो महाराजा मेदिनी राय कहे गए। महाराजा मेदिनी राय एक ऐसे प्रतापी महान राजा हुए जिनके नाम से आज देखिएगा दुबियाखड़ में ऐतिहासिक मेला 11 फरवरी को आयोजित होता है। इस स्थल पर छठ के बिहाने, छठ के सुबह में एक बहुत बड़ा भव्य मेला का आयोजन होता है जिसमें गढ़वा, लातेहार, पलामू, झारखंड के विभिन्न जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे। और आज जिस अवसर पे आपने हमको बोलने का अवसर प्रदान किया है, आज 53 मिलन समारोह है, चेरो मिलन समारोह। कहीं न कहीं आज के दिन पूरे चेरो समाज को ये गर्व महसूस हो रहा है कि महाराजा मेदिनी राय का ये देन है कि आज चेरो जो है संगठित होकर के आज इस मंच तक उपस्थित हुआ है। और इस मंच के जरिए मुझे लगता है कि चेरो समाज महाराजा मेदिनी राय के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में वो कामयाब रहेंगे। उनका एक कथनी था, वो कथनी नहीं बल्कि वो करनी पे विश्वास करते थे और जो उन्होंने किया उस करनी के आधार पर उस समय की एक युक्ति थी, उन्होंने कहा था धन्य धन्य राजा मदनिया, घर घर बाजे मदनिया। मतलब उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उनके कार्यकाल में ये जो एक तरीके से चरितार्थ था, ये व्याख्या थी कि धन्य धन्य राजा मदनिया, घर घर बाजे मदनिया। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब वो अपने प्रजा के पास जाते थे, उनका एक ही संदेश था कि हमारे कार्यकाल में, हमारे क्षेत्र में एक भी जो प्रजा है वो दुखी ना हो। तो इसके लिए उन्होंने घर घर जा करके गाय का बंटवारा करते थे। गाय जहाँ देखते थे कि जो गरीब के पास गाय नहीं है, वो खाने पीने से असमर्थ है, वो ताकत नहीं है, वो ताकत पे विश्वास करते थे, शक्ति पे विश्वास करते थे। जिस प्रकार से वो आप देखेंगे दुबियाखड़ में एक राजा की तरह तलवार लेकर खड़े हैं डटे हुए, कहीं ना कहीं वो शक्ति का प्रदर्शन है, शक्ति का प्रतीक है। तो वो ये संदेश देना चाहते थे कि हमारा प्रजा जो है कहीं भूखे ना सोए, हमारी प्रजा जो है ताकतवर बने, ताकि आने वाले समय में अपनी प्रजा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ सके। तो इसलिए उन्होंने मजबूत होने के लिए दूध की नदियां बहा दी पूरे क्षेत्र के अंदर। इसलिए एक जो शाब्दिक अर्थ था, जो चरितार्थ उन्होंने किया था, धन्य धन्य राजा मदनिया, घर घर बाजे मदनिया। उनके कार्यकाल में ये संदेश था कि मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसा प्रजा ना हो जिसके घर में गाय नहीं मिले, सबके घर में गाय हो। और वो सिर्फ चेरो के ही राजा नहीं थे, बल्कि इस क्षेत्र के जितने भी जनता थे जो वास करते थे इस क्षेत्र के अंदर, उन सबके वो राजा थे कि वो सबका ख्याल करते थे। तो बहुत बड़ी संदेश उन्होंने दिया था कि ऐसी प्रजा बनो जिस प्रजा के कारण समाज का कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो।
तो उन्होंने इस सोच से इस क्षेत्र को डेवलप किया। आज देखिए, अगर वो महाराजा मेदिनी राय का वो कर्तव्य नहीं होता, वो अपने मार्ग पर प्रदर्शन के साथ, शक्ति के साथ खड़े नहीं होते, तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ पाते क्या? अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ा, और ये किले का स्थापना आप देख रहे हैं उनके ही कार्यकाल के अंदर। ठीक है, तो भैया हम कहना चाहते हैं कि आप यहाँ जो किला हमारा है, तो उसके लिए कुछ विकास आप करने के लिए आप लोग कुछ मतलब ये कर रहे हैं, देखिए सोच रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं संगठित होने का आज ये जो दर्पण के बहाने एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ये संगठन का ही एक रूप है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अपने इतिहास को नहीं बता पाएंगे। तो जो विधायक है हरिराम। हाँ, तो वो जो बोले वो बहुत अच्छा, उनका जो बात हमको बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं मतलब आपको जरूरत है कि पूरा चेरो समाज का संगठन बनाने के लिए, तब तो हम किला को अपना अच्छा से ये मुरम्मती करा सकते हैं। अच्छा मतलब पूरा संगठन बनाइए आप लोग मिल करके, जो पढ़े लिखे इंसान है ना, सारे लोग मिल करके संगठन बनाइए। और यहाँ तो हम लोग संगठन ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे को अभी भी भावना है कि वो इंसान आगे बढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा मतलब कहाँ तक हम पीछे खींचे। तो एक सामने हो करके, एक साथ जुट हो करके हमको सबको मतलब ये करना है। और आप देख रहे होंगे एक टाइगर जो जयराम महतो है, उन्हीं के जैसा आपको एकदम आग बनना है। आग के जैसा पूरा चेरो समाज को एकदम ऊपर लेवल तक ले जाना है, कि ताकि हमारा बात विचार और हम लोग को कोई जाने, हम लोग को कोई नहीं जानता है। हम मतलब जगह जगह पे हम जाते हैं तो हम लोग सबको जानते हैं। जैसे हो गया ये क्या बोलते हैं, आदिवासी तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोग चेरो आदिवासी जो बोलते हैं, हम लोग को कोई मतलब ये नहीं कहता जी कि चेरो है क्या। नहीं, देखिए आपको बता दूं जानकारी के लिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है हम लोगों के साथ में, कि अगर देखो किसी भी समाज को ध्वस्त करना है, किसी भी समाज को, जो बढ़े हुए समाज, जैसे महाराजा मेदिनी राय का कार्यकाल जब रहा था, तो चेरो समाज उसमें एक अच्छा प्रतिनिधित्व करता था, चेरो समाज का एक अच्छा बढ़ा हुआ नाम था। तो देखिए किसी न किसी षड्यंत्र से, जब ये कहावत है ना कि हमने अभी बोला भी था अभिभाषण में, कि किसी भी समाज को खत्म करना है, किसी भी समाज के इतिहास को, किसी भी समाज को दबाना है, खत्म करना है, तो उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को दबा दो, तो ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा षड्यंत्र चला है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला था कि एक संगठन बनाए और इस किले को सुरक्षित करिए, तो मैं आपको बता दूं, एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एक बहुत बड़ी छतरी के रूप में पूरे झारखंड में अभी काम कर रही है। और अभी पिछले 15 नवंबर को, जहाँ पे हम लोगों ने मुख्यमंत्री को इनवाइट किया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो चंपई सोरेन जो कल्याण मंत्री थे वो उपस्थित हुए थे। तो एक संगठित होने का हम लोगों ने मार्ग को प्रशस्त किया है। उसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे और युवाओं को संगठित करेंगे और अपने इतिहास को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारी इतिहास और संस्कृति संरक्षित नहीं होगा, हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और आप बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इस इतनी बड़ी जो किला है, स्थापित किला है, इसको गौरव है, वो हमारे लिए गौरव है। इसको हम सभी को बचाना हम सभी के दायित्व भी है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई इसकी शुरू भी हो गई है। आज 1 महीने पहले एक इसी प्रांगण में बैठक हुई थी, जल जंगल जमीन बचाओ। उसके तहत लगभग इस किले का जो क्षेत्र है 640 एकड़ भूमि पे हम लोगों ने धावा बोला है। वो भी ताकत एक दिन मजबूत होगा, हम युवाओं को एक साथ करेंगे, क्योंकि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब तक युवा संगठित होकर के पूरे समाज के जो सुधारक है, जो समाज के नेता है, जो समाज के अगुवा है, उनको भी इस लड़ाई में साथ लड़ना होगा, तब हम इस किले को जीत सकते हैं या किले को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जंगल अभी ये पूरा खंडर बना हुआ है। हाँ। इसका कहीं ना कहीं हमारे जो लोकप्रिय विधायक रामचंद्र सिंह जी, उन्होंने भी पहल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र से उसको रोकने का भी प्रयास किया गया। तो उस षड्यंत्र को हमको समझना होगा और अपने किले को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमको आगे आना होगा, तब हम अपने इतिहास को बचा पाएंगे। जैसे मतलब थोड़ा बहुत हमको मतलब नॉलेज है यहाँ पे, कुछ अगर हम अपना किला के बारे में अगर बताते हैं, तो कोई ऐसे लोग होते हैं कि नहीं जानते हैं, तो बोलते हैं कि अरे ये थोड़ा सा छलावा है, दिखावा है। तो आजकल 2 दिन के मतलब जब हम आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, तो हम अपना किला के बारे में बताए, अपना राजा मेदिनी राय के बारे में बताए जी, ऐसा ऐसा यहाँ पे है। तो वो बोले कि नहीं, एक मन ग्रंथ कहानी है, ऐसा नहीं होता है। जो हम अपने आंखों से देखे हैं वो सत्य है, ठीक है। अभी तक जितना जी की लेडीज हैं, ठीक है,
हम लोग तो कहीं बाहर काम करने तो नहीं जा सकते हैं ना, मतलब एक सुझाव समझिएगा, हम लोग कहीं काम करने नहीं जा सकते हैं। जैसे एक हमारा ब्लॉग चैनल है, ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉग करना भी इजी नहीं होता है, इजी नहीं होता है। कहीं आपको विजिट करना होगा, जाना होगा। हाँ, इजी नहीं होता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर कोई भी है, आप लोग हैं, तो अपना यहाँ का रीति रिवाज, हम लोग का कल्चर, जो भेष भाषा और बात विचार है, वो सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे बिहार में भाषा कहीं भी जाता है, अपना भाषा जरूरी ही करता है, लेकिन हम लोग अपना भाषा ही नहीं बोलते हैं कहीं, हम लोग को पता ही नहीं होता है, अभी खुद से पता नहीं है हमको। तो इसलिए मतलब ये भाषा सोशल मीडिया के थ्रू से आप लोग एक चैनल भी बना सकते हैं। आप अपना घर के कहीं भी जाते हैं, हमारा चेरो ये हुआ ऐसे बता सकते हैं। और अगर हम लोग हैं तो कितना लोग तो हम लोग को तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहता, ये पागल है बोलेंगे ना, ये तो औरत पागल हो गई है। आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग जब इस क्षेत्र में आगे नहीं है, इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं